आप सबकी जोरदार तालियां। सीएसओ में आप सबकी सलामती हो। सब लोग बैठ जाए, खुदा आपको बरकत दे। मेरे गुजरे हफ्ते के अंदर, गुजरे इतवार के हमने खुदा का क्या कलाम सुना? याद है किसी को? खुदा के खादम ने जो कलाम, खुदा का कलाम हमारे दिलों तक पहुंचाया, वो क्या कलाम था? जी, मूसा अमालेकियों से जंग लड़ने के लिए जाता है और वो अपने हाथ जब तक उठाए रखता है तो क्या होता है जी? वो जंग जीत जाते हैं। और जब उसके हाथ नीचे हो जाते थे तो वो अमालेकियों से जीत जाते थे। और खुदा के खादम ने बताया कि मूसा के हाथ दुआ के लिए उठने वाले हाथ हैं। इसलिए जब खुदा का बंदा अपने हाथ उठाता तो फतह याबी को रिसीव करता, लेकिन जब उसके हाथ जुड़ते तो शिकस्त खाते। सो खुदा हमेशा जो खुदा के लोगों के अंदर कमी पाई जाती है उसके मुताबिक खुदा अपने लोगों को अपना जिंदगी भविष्य नाम अता करता है। तो कितने लोग हैं जो कलाम के मुताबिक दुआ करते हैं? आप अपने हाथ बुलंद करके बता सकते हैं कि कितने लोग हैं जो कलाम के मुताबिक दुआ करते हैं? कोई भी नहीं है। सो ये बहुत बड़ी कमी है। दुआ क्या मतलब है? दुआ का खुदा से बातें करना। तो आप तो खुदा से बात नहीं करते, तो कैसे खुदा से मांगे, कैसे बरकत को रिसीव करें? हमें तो दुआ नहीं आती। या फिर आप कहेंगे हमें कोई सिखाता नहीं, हमें कोई सिखाए तो हम फिर दुआ करें। सो खुदा के जिंदगी भर कलाम में मूसा की शरीयत के अंदर भी देखिए कि किस तरह दुआएं जो नबी करते थे। एलिया नबी के बारे में सबको पता है कि उसके बारे में लिखा है पुराने इस्लामी के अंदर। ये एलिया नबी का वो तमाम वाक़यात जो लिखे हुए हैं। एलिया नबी हमारा हम तबीयत इंसान था, और क्या किया उसने? घुटनों पे बैठकर दुआ की और 3.5 बरस तक जमीन पर बारिश नहीं हुई। और फिर जब उसने दुआ की तब ही बारिश हुई। आसमान को बंद कर दिया गया। इतनी ताकत है दुआ में। हन्ना ने खुदा की हैकल में जाकर क्या किया? दुआ की, और खुदा ने उसे औलाद जैसी बरकत से नवाजा। आसमान ने रोजा रखकर खुद भी दुआ की और यहूदी कौम से भी कहा कि दुआ करें, और यहूदी कौम को आसमान ने दुआ के वसीला से हलाक होने से बचा लिया।
इसी तरह बेशुमार वाकयात दानियल नबी लिखे, दिन में कितनी बार दुआ करता था? 3 बार। दानियल नबी दिन में 3 बार दुआ करता था। और दाऊद बादशाह दिन में 7 बार खुदावंद की हुजूर में रुकता था। वो 7 बार खुदावंद की सताइश करता था एक दिन में। आज हम कितनी दुआ करते हैं? दुआ एक बहुत बड़ा जो इब्लीस के खिलाफ हथियार है, वो हमारे पास ही नहीं है। कुछ कहते हैं कि हमें शर्म आती है दुआ करने से, कुछ कहते हैं कि हमें तो दुआ करनी आती ही नहीं। तो कुछ लोग इसलिए खुदा के घर में नहीं आते कि हमें तो वहां पे दुआ का मौका दिया जाता है, हमने नहीं जाना। ये बहुत बड़ी कमी है हमारी जिंदगियों के अंदर। खुदा यीशु की सबसे बड़ी मिसाल कि वो सारी रात दुआ में गुजारते थे। रसूल कई दिनों तक दुआ में ठहरे रहते थे। हम क्या कर रहे हैं? बनी इस्राएल आज भी अपना वक्त खुदावंद को देते हैं। जिस तरह आप अपने माल से अपनी धैर्य की खुदावंद को देते हैं, इसी तरह बनी इस्राएल वक्त का जो 10वां हिस्सा है वो खुदा को देते हैं। 24 घंटे के अंदर 24 घंटे का जो 10वां हिस्सा बनता है वो 2.5 घंटे बनते हैं कि 2.5 घंटे हम हर रोज खुदावंद की हजूरी में गुजारें। बहुत मुश्किल काम लगता है कि कैसे हम खुदावंद की हजूरी में इतना वक्त गुजारें। और दुआ से ही सब कुछ मिलता है। आपकी जिस्मानी जरूरियात, आपकी रूहानी जरूरियात, आपके गुनाह माफ होते हैं, आप खुदावंद की रफ़ाकत में रहते हैं। दुआएं बहुत ही अहम किरदार है हमारी जिंदगियों में। खुदा हमें दुआ करने का हुक्म देता है कि हम दुआ करें, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हम जिस्मानी खुराक को खाते हैं, हमें पता है हम नहीं खाएंगे हम कमजोर हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन आपकी रूहों की जो खुराक है वो कहाँ है? आपकी रूहों की खुराक दुआ है, रोजा है। क्या ये सब आप करते हैं? और जिस्मानी खुराक जिसके लिए हम भाग-दौड़ करते हैं, बड़ी हमें फिक्र होती है कि अगर हमने खाना नहीं खाया तो हम बीमार हो जाएंगे, हमारा जिस्म कमजोर हो जाएगा। लेकिन जो रूह की खुराक है, हमारी रूहें मुरझाई हुई है, हमारी रूहें कमजोर है, हम उनको तो खुराक देते नहीं जो आसमान पर जाएगी। लेकिन जो बदन फानी बदन है, जमीन पर हलाक हो जाएगा, उसको हम परोसादा रखते हैं। ये बहुत बड़ी कमी मेरे दोस्तों आपके अंदर के खुदा ने आज आपको ये कलाम अता किया है कि आप दुआ करने वाले हो, काम काज करते हैं, जिस तरह भी आप वक्त निकालते हैं, लेकिन खुदावंद के साथ आप रफ़ाकत रखें। गैर लोगों की तरह हम पे कोई पाबंदी नहीं है कि हमने 5 वक्त पाबंदी के साथ खुदा के घर में आना तो फिर ही हमारी दुआ कबूल होगी। आपको आजादी है, आप कामकाज के दौरान दुआ कर सकते हैं,
सफर के दौरान दुआ कर सकते हैं, चलते फिरते दुआ कर सकते हैं। आपको आजादी है कि आप दुआ करें। आपने सिर्फ देखना यह है कि आया अपने में बरकत का 10वां हिस्सा खुदा को दे रहा हूं कि नहीं। कलाम में लिखा है जितना तुम खुदा के नजदीक जाओगे उतना खुदा तुम्हारे नजदीक आएगा। और अगर हम दुआ ही नहीं करते तो कैसे खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होगी, कैसे खुदा हमारे नजदीक आएगा। स्वयं मेरे साथ खुदा के जिंदगी में कलाम में से दूसरा सवाल उसका 7 नंबर बात निकाले। दूसरा सवाल उसका 7 नंबर बात और उसकी 14 नंबर आए। हम खुदा के जिंदगी में कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह खुदा से बात करते हुए कह रहा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर क्या करेंगी, दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हो और अपनी बुरी राहों से फिरे तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा। सो देखिए कि खुदा हमें दुआ करने का हुक्म देता है कि कैसे खुदा सुलेमान बादशाह से कह रहा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें और अपनी बुरी राहों से फिरे तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। सो दुआ हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। अब बहुत से लोग दुआ तो करते हैं लेकिन चंद मिनट की एक दो बात बोले, आज हमने खुदा की दुआ की। ये दुआ कलाम के मुताबिक नहीं। अगर आपको दुआ का मौका दिया जाए तो आप कोशिश करते हैं कि जल्दी से उसे क्लोज करें। कोई अल्फाज नहीं होते आपके पास कि आप इसे और बढ़ाएं या आप नफी दुआ कर सकते। क्या तरीकाकार है दुआ सीखने का भी। जब आप खुदा के नजदीक दुआ करेंगे और खुदा से कहेंगे खुदा मुझे दुआ करना सिखा, तो खुदा ही आपको अल्फाज अता करेगा। फिर आप खुदा में बढ़ते जाएंगे। अब देखा जाए तो खुदा में यसू मसीह सारी रात दुआ में गुजारते थे। अब यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए दुआ की जाती है, उसके बाद अल्फाज खत्म हमारे पास। घंटों तक दुआ हमारे पास की बात नहीं है। किस तरह खुदा की हुजूर में झुके रहे, दुआ करते रहे। सो दुआ हमें हमेशा करते रहना चाहिए। इससे कभी भी हमें हारना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं आना चाहिए। अब मेरी दुआ नहीं कबूल हो रही तो अब मैं वास्तव में मेरी दुआ नहीं सुनी जाएगी। खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, लेकिन खुदा ये भी देखता है कि हम कितना खुदा पर ईमान रखकर दुआ कर रहे हैं। स्वयं मेरे साथ मत्ती की इंजील मत्ती की इंजील 6 बाब की 6 आयत है। यहाँ पर खुदा यसू मसीह के शागिर्द खुदा यसू मसीह के से कहते हैं कि जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई, हमें भी दुआ करना सिखा। और
खुदा यसू मसीह दुआए रबानी उन्हें सिखाते हैं, जो कि एक खानदानी दुआ में जिसे कहते हैं। और खुदा यसू मसीह ने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल भी दी हुई है दुआ के बारे में। आज हम दुआ के बारे में सीख रहे हैं, तो ये ज़हन में रखते नोट करें इन चीजों को कि आया वाकई आप खुदा के कलाम को सुनकर अपनी जिंदगी को बदलते हैं, आप वाकई दुआ करने वाले लोग बन जाएंगे। मत्ती की बात की 22 आयत के अंदर देखें, मत्ती की बात की 22 नंबर आयत के अंदर देखिए, खुदा के दिली बड़ी कलाम में लिखा है, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। अब देखिए, इस दुआ के बगैर कुछ नहीं मिलने वाला। आप कहेंगे हम मसीह हैं, खुदा यसू मसीह खुद ही हमें सब कुछ अता कर देते। जब खुदा की हजूरी में आप झुकेंगे नहीं, खुदा से दुआ नहीं करेंगे, तो कैसे खुदा को पता करें आपको क्या जरूरत है। हालांकि ये कलाम में देखा है कि खुदा तुम्हारे मांगने से पहले जानता है, लेकिन ये खुदा ये भी चाहता है कि आप दुआ करें और खुदा से मांगे। क्या लिखा है जी? और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। सो हमें जब भी दुआ करनी है, इस ईमान के साथ के खुदा हमें अता करने की कुदरत रखता है। दुआ करने के बाद ये नहीं सोचना आप शायद मुझे मिले या ना मिले, मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं, शक शुबे की बिना पर नहीं, बल्कि पूरे ईमान के साथ आपने दुआ करनी है। इसी तरह मेरे साथ निकाले ये 5 की 16 आयत कि दुआ करने से क्या कुछ होता है। याकूब 5 की 12 है। देखिए खुदा के दिली बड़ी कलाम में, जिनके पास खुदा के दिली बड़ी कलाम है वो निकाले मेरे साथ याकूब 5 और उसकी 12 नंबर आए। सॉरी 13 नंबर आए से, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो क्या करे जी? दुआ करे, और अगर खुश हो तो हम के गीत गाए। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मारकर उसके लिए दुआ करेगा, और जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। अगर उसने गुनाह किया तो उनकी भी माफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ, और रात की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखें याकूब का खाता है, जिसमें खुदा का याकूब क्या लगता है हमें एक दूसरे के लिए भी दुआ करनी चाहिए ताकि हम
शिफा पाए। बहुत से लोग सिर्फ अपनी जात के लिए ही दुआ करते हैं और वो दूसरों के लिए दुआ नहीं करते हैं। ऐसे लोग क्या है जी, खुद सिर्फ अपनी जात के लिए सोचते हैं और अपनी ही जात के लिए दुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि ना हमें सिर्फ अपनी जात के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ करनी है। आगे आप देखेंगे कि हमें किन किन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। मेरे साथ थिमोथियस उसका दूसरा बाब और पहली आयत के अंदर देखें। पहला थिमोथियस उसका दूसरा बाब और पहली आयत के अंदर बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मना जाते और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाए, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल जानकारी और संजीदगी से अमन व ईमान के साथ जिंदगी गुजारें। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे नज़दीक खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है कि आला हुकूमतों के लिए और हुक्मरानों के लिए दुआ करें। इसी तरह है, बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्से और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। और मर्द हज़रात को खुदा के घर में बहुत काम आते हैं और दुआ तो बड़ी दूर की बात है कि वो करना नहीं पसंद करते, या कि वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी एक घराने की जिम्मेदारी है, बस कि उन्हें सिर्फ काम काज करना है, अपना रोजगार कमाना है, बच्चों को संभालना है, बस इसके अलावा उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन ये काम काज के साथ साथ आपको खुदा के साथ भी जुड़े रहना है, खुदा की भी ताबेदारी में रहना है। अगर आप काम काज में अपना वक्त गुजारते हैं और खुदा के साथ वक्त नहीं रखते, तो ये कलाम से हर तरफ अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप काम काज ही करते हैं और उसमें बरकत ही ना हो, तो वो आपका काम, आपकी मेहनत जितनी मर्जी आप कर लें, खुदा की तरफ से उसमें बरकत ही नहीं है। और कलाम में लिखा है कि तुम खुदा अपने खुदा की इबादत करना, था वो तेरे रोटी पानी पर बरकत देगा। सो दुआ हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जिस तरह हम रोटी के बगैर नहीं रह सकते, इसी तरह हमें दुआ के लिए भी अपना वक्त निकालना चाहिए। फिक्रमंदी के साथ और पाबंदी के साथ हमें दुआ करनी चाहिए। खुदा के ज़िंदगी व कलाम में देखा जाए कि दुआ किन औकात में करनी चाहिए। क्या हमें कभी कभी दुआ करनी चाहिए? आए खुदा के ज़िंदगी व कलाम में से देखें। तस्लीमियों के नाम पर उसका था, तस्लीमियों पहला उसका 5 नंबर का 17 देखे जरा।
पहला तस्लीकियों उसका 5 नंबर बात है और 17 नंबर आयत उसकी खुदा के जिंदगी बख्श कलाम से देखनी। खुदा के कलाम में लिखा है कि बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे बाबत खुदा की यही मर्जी है। अब यहाँ पे के नाम तो खुदा का बंदा कहता है कि बिला नागा दुआ करनी चाहिए हमें। ये नहीं कि कभी की कभी ना की, यहाँ इतवार वाले दिन खुदा के घर में अगर इबादत कर ली, फिर हम कहें कि हम खुदा की बरकत से माहौल होंगे और जो चाहेंगे वो हमें मिलेगा, या जो दुआ करेंगे वो कबूल हो जाएगी। यहाँ पर बिला नागा दुआ करने का हुक्म रसूल हमें दे रहे हैं, तालीमात दे रहे हैं कि हमें हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। और बिला नागा हर काम में से कुछ ना कुछ छुट्टी हो, लेकिन खुदा के साथ रफाकत में दुआ की आपकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। सो ऐसे आप खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के मुताबिक चल सकते हैं। सो दुआ ही वह वाहद जरिया है जो खुदा के साथ हमें जोड़े रखता है। इसी तरह मेरे साथ निकाले ज़बूर 145 और उसकी 18 नंबर आयत के अंदर देखें। ज़बूर 145 उसकी 18 नंबर आयत देखें खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में। ज़बूर 145 उसकी 18 नंबर आयत खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे क्या करते हैं, दुआ करते हैं। अब यहाँ पे खुदा का बंदा तो लिखता है कि खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, और जो दुआ नहीं करते खुदा से दूर है। तुम मेरी तरफ रुजू करो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू करूंगा। खुदा कहते हैं एक बंदा दुआ ही करना पसंद नहीं करता तो कैसे कह सकता है खुदा मेरे नाल। यहाँ पर खुदा के कलाम में खुदा का बंदा कहता है कि खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। सो दुआ हमारी जिंदगी में देखे कि कितना मकाम रखती है, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। कैसे हम खुदा की हजूरी से भागकर कहां जा सकते हैं। खुदा का बंदा कहता है खुदाया तेरी तो नाच के मैं किधर जाऊं। सो आप एक मसीह होने के नाते दुआ आपकी जिंदगी में मेरे दिलो अहम करदार है। आप कभी भी खुदा की हजूरी से ना भागे, बल्कि हमेशा दुआ करते रहे। ऐसे ही आपकी दिल की मुरादें पूरी होंगी और आप जो भी खुदा से मांगेंगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। सो दुआ का वक्त मुकर्रर करें। बेशक ये काम बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे हम दुआ के लिए वक्त निकाले। लोग आप नींद को प्यार करते हैं, खुदा से प्यार नहीं करते। हमें नींद बड़ी प्यारी होती है। मोबाइल चाहे घंटों तक देखें
फिर नींद नहीं आएगी। लेकिन जब खुदा की हजूर में झुकने का वक्त होगा और शैतान भी कहता है समझो कोई काम नहीं, फिर आप कोशिश करते कि आप सो जाए क्योंकि सुबह हमने काम पे जाना, फिर फिक्र हमें अपने दुनियावी काम काज की होती, खुदा की नहीं। यहाँ पर हर रोज खुदा के घर में इबादत होती है, हर रोज सुबह का आगाज जो है खुदावंद की हजूरी में आकर दुआ से उसकी प्रस्तुति किया जाता है। और कितने लोग हैं जो खुदावंद की हजूरी में आते हैं सुबह के टाइम, हर बंदे को नींद प्यारी है, खुदा से प्यार नहीं है, लेकिन चंद लोग जो खुदावंद की हजूरी में आते हैं और खुदा के हजूर आकर झुकते हैं, अपने काम काज का आगाज, अपने दिन का आगाज अपने खुदा के नाम से करते हैं। इनसे पूछकर देखें कि कभी भी इनकी जिंदगियों में कोई ऐसी रुकावट नहीं आई कि ये कहें कि हम तो चर्च जाते हैं लेकिन हमारा काम काज बंद हो गया है, चर्च में आने की वजह से हम तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हम काम काज पर नहीं जा सकते। लेकिन कुछ भी रुकावट नहीं आती, बल्कि आप खुदा के घर से बरकत से मामूल होकर जाते हैं। खुदा सारा दिन आपके साथ होते हैं, आप रास्ते में भी सलामती के साथ चलते हैं और अपने काम काज में जो आप करते हैं खुदा आपकी रहनुमाई भी करता है और आपको अक्ल दनाई अता करता है। ये होती है खुदा के साथ रफ़ाकत रखने की वजह। खुदा यीशु से भी अपने शिगिर्दों से कहते हैं कि दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। इसी तरह दुआ करने में मशहूर खुदा के जो रसूल थे, लिखा है कि वो हर रोज ऐसा ही किया करते थे कि वो सब लोग इकट्ठे होकर खुदा की हजूरी में झुकते थे, दुआ करते थे, रोटी तोड़ते और खुदा की हजूरी में बैठे रहते और लगातार 10 दिन वो खुदा की हजूरी में दिन रात दुआ करने का जिला क्या मिला कि खुदा ने उन्हें अपने पाक से मामूल कर दिया। आज जिन लोगों ने तौबा की हुई है या पानी का बपतिस्मा दिया है, अगर वो दुआ में नहीं ठहरते तो उनको खुदा का पाक नहीं मिलेगा। वो लोग भी जितना वक्त खुदा की हजूरी में गुजारेंगे, जितनी दुआ करेंगे, खुदा आपको अपने पाक से मामूल कर देगा। जितने लोगों ने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया, वो भी ये जाने कि उनके अंदर जो बड़ी कमी है वो दुआ है, उसको अपनी जिंदगी से दूर करें और अपना वक्त खुदा की हजूरी में गुजारें। कि जितना आप खुदा की हजूरी में झुकेंगे, वो खुदा की बेटियां हैं, यहाँ के कलीसिया है, जितनों ने भी तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया, अगला जो मरहला उनका है वो खुदा का पाकरू है, पाकरू का बपतिस्मा है उनके लिए। और ये बपतिस्मा सिर्फ खुदा ही आपको दे सकते हैं। और आप जितना वक्त खुदा की हजूरी में गुजारेंगे, खुदा अपने पाकरू से आपको मामूल कर देगा। आपकी दुनियावी जिंदगी जो है वो घटती जाएगी, आप खुदा में बढ़ते जाएंगे। आज का जो कलाम है ये दुआ के मुताबिक आपने बहुत कुछ खुदा की जिंदगी का कलाम में सीखा कि कैसे नबियों पैगंबरों ने भी दुआ के वसीला से अगली सुबह पाते हुए कि कैसे जो दानियल था शेरों की गार में डाला गया और खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए, तो दिन में 3 मरतबा खुदा की हजूरी में झुकना था। दाऊद बादशाह 66 जंगों में एक जंग भी नहीं हरा, क्योंकि वो दिन में 7 मरतबा खुदा की सहायता करता था। इसी तरह देखेंगे कैसे हन्ना ने दुआ की खुदा की हैकल में जाकर और खुदा ने उसे बरकत दी। इसहाक ने अपनी बीवी रिबका के लिए दुआ की क्योंकि वो बांझ थी और खुदा ने उसे औलाद जैसी बरकत अता की। इब्राहिम ने अबीमेलेक के घराने के लिए दुआ की
उसकी हुर्मों के लिए दुआ की और खुदा ने उनके रहम खुले और उन्हें औलाद जैसी बरकत दी। सो दुआ के अंदर बहुत ताकत है मेरे जिंदो। आप खुदा के नाम से तो कहलाते हैं लेकिन खुदा के साथ साथ नहीं रखते। आप खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते। खुदा आपके साथ वक्त रखना चाहता है लेकिन आप खुदा को अपना वक्त नहीं देते, क्योंकि हमारा वक्त बहुत कीमती है। हमने कामकाज पे जाना होता है, हमारी तो टेंशन बड़ी है, बड़ी परेशानियां हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों, दुआ ही वो बहुत जरिया है आपकी जिंदगी में जिससे आप सब कुछ खुदा से रिसीव कर सकते हैं। खुदा से बातें करना, दुआ का मतलब खुदा से बातें करना। अगर आप खुदा से बात ही नहीं करते तो कैसे खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो सकती है। सो खुदा के घर में आने का मकसद खुदा के वो कलाम जो आपकी जिंदगी में कमी है खुदा आपकी जिंदगी में अता करता है। चाहे मेरे वसीले, चाहे किसी खादिम के वसीले, चाहे आप किसी इबादत में हो, चाहे आप ऑनलाइन टीवी पर देखें, लेकिन अगर वो कलाम आपकी कमी को दूर कर दे तो आपकी जिंदगी में वो कलाम पूरा हो चुका। खुदा हमेशा अपने खादिमों के वसीला से आपको वो कलाम अता करता है जो आपकी जरूरत होती है, जो आपकी कमी होती है। सो ये बहुत बड़ी कमी जो हमारे अंदर है कि हम अपना वक्त खुदा को नहीं देते और हमें शायद उस तरीके से दुआ भी नहीं करनी आती कि हम घंटों खुदा की हजूरी में झुककर दुआ करें। और बात यहाँ पर लोग दुआ करते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें किस तरह दुआ करनी चाहिए। लेकिन जब जैसे जैसे आप खुदा की हजूरी में बढ़ते जाएंगे आपको दुआ करना भी आएगी। आप ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा की हजूरी में गुजारेंगे और ये जब तक आप दुआ नहीं करेंगे आप अपने पर बातें नहीं कर सकते। और कुरान मुकद्दस में लिखा है सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इब्लीस ही है जो हमें खुदा की तरफ आने से रोकता है। और कलाम में लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। तो हमेशा आज का जो कलाम है इसको अपने ज़हनों में नक्श कर लें कि दुआ एक बड़ी कमी हमारी जिंदगी के अंदर कि हमने सारा दिन में जो 2.5 घंटे हैं खुदा की हजूरी में गुजार रहे हैं। ये वक्त आप अपनी मर्जी से कोई भी वक्त गुजर कर सकते हैं। यहाँ पर वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि ये आजादी है आपको कि आप जैसे भी खुदा की हजूरी में जिस वक्त भी खुदा की हजूरी में जुड़ना चाहते हैं और जो भी आप टाइम करना चाहते हैं खुदा के लिए करें, ताकि आप खुदा की हजूरी में जुड़कर खुदा को अपना बरकत दे सके, अपने दिल की बातें खुदा से कर सके, अपनी वो सारे ख्यालात वो सोचें जो आप दिल में रखते हैं अपने खुदा से उसके आगे ये दरख्वास्त रखें। और लिखा है खुदा के जिंदगी बशकराम के अंदर खुदा में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दिल की मुरादें पूरी हो तो खुदा की हजूरी में जुड़ना शुरू करें, अपना वक्त खुदा को दें और ये सब चीजें तुम्हारे लिए होंगी और सब कुछ तुम्हें खुदा से मिलेगा। वो बरकत जो कि खुदा ने हम सब के लिए रखी हुई है और हम उनको नसीब नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर कमियां हैं। हम दुआ नहीं करते, दुआ करनी नहीं आती, अपना वक्त खुदा को नहीं देते। और आज का काम खुदा ने आप सबसे इसलिए किया कि आप दुआ करने वाले बन जाए, आप घंटों तक खुदा की हजूरी में जुड़ने वाले बन जाए। आप कहें कि मुझे दुआ का मौका दिया जाए, मैं दुआ करना चाहता हूँ, मैं दुआ करना चाहती हूँ। आप दुआ करने वाले लोग हो, आपसे गुलामी नसीना रहे मेरे जिंदो। खुदा आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता करे। आज के कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ।